हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी। अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि आज आपने दिन भर में क्या, कितना और कैसा सोचा, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए, तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जॉन की कहानी। जॉन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता हमेशा शराब के नशे में धुत रहते थे और माँ हर बात पर गुस्सा किया करती थी। जॉन को अपने पेरेंट्स से अच्छा कैरेक्टर या सेल्फ डिसिप्लिन सीखने का तो मौका ही नहीं मिला। जब वो छोटा था तो सब पर दादागिरी करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो ड्रग्स लेने लगा, चोरी करने लगा। जॉन बहुत दुखी था, तकलीफ में था। उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। जॉन का न तो कोई परिवार था, न कोई दोस्त। उसके पास ना तो पैसे थे, न जॉब थी और ना कोई घर। एक दिन जब वो उठा तो सोचने लगा, बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी किसी तरह बदलनी है। धीरे धीरे करके उसकी सोच बदलने लगी। उसके मन में अब सही विचार आने लगे। उसे अब एक परिवार की कमी खलने लगी थी। वो अपनों का साथ चाहता था। अब वो खुद एक पिता बनना चाहता था ताकि अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दे सके। अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, बल्कि उसकी इच्छा एक बहुत अच्छे पिता बनने की थी। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और छोटा मोटा काम ढूंढने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और जितना हो सकता था अलग अलग स्किल्स खुद को सिखाया। आखिरकार उसके जीवन में एक अच्छी लड़की आई। उसके साथ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका घर छोटा था, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने एक प्यार भरा माहौल दिया था। जॉन एक बहुत प्यार करने वाला पति और पिता बना। तो देखा आपने, जब जॉन ने अपनी सोच को पॉजिटिव कर लिया तो उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आपका आंसर पूरी तरह सही हो, इसके लिए आइए मैं आपकी एक हेल्प कर देती हूँ। मैं फटाफट सुनाती हूँ आपको अनिल, सुनील, बॉब, चार्ली, पॉल और पीटर की कहानी। हो सकता है इन्हीं कहानियों में आपका आंसर छिपा हो, और अगर नहीं तो यकीन मानिए ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। कचरा उठाने का काम करता था, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था। वो इससे ज्यादा अच्छी जॉब, इससे ज्यादा इनकम और एक अच्छा घर चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सुनील था, जो बहुत ही आलसी, सुस्त था और अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं करता था। वो हमेशा अपने काम की बजाय सफाई देने में लगा रहता था, क्योंकि उसे कम पैसा मिलता है, इसीलिए वो काम ठीक से नहीं करता। जरा आप ही सोचिए, क्या ऐसी सोच के साथ वो इस खराब सिचुएशन से बाहर आ पाएगा? जब तक उसका मन आलस और लापरवाही से भरा रहेगा, तब तक वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। बॉब एक अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसे डायबिटीज और दिल की बीमारी भी है। वो अपने डॉक्टर से कहता रहता है, चाहे जितना भी पैसा ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। लेकिन बॉब में एक बुराई थी, वो बहुत पेटू था। उसका पेट कभी भरता नहीं था। वो खाने से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो ऐसी चीजें ज्यादा खाया करता था जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। भरपेट खाने के बाद भी वो खाता ही जाता था। हालांकि वो हमेशा कहता था कि वो ठीक होना चाहता है। लेकिन जरा आप ही बताइए, जब तक उसके मन में खाने का लालच भरा होगा, तब तक उसकी बीमारी ठीक हो सकती है? चार्ली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन एक दिन अचानक उसका दिवाला निकल गया और उसे समझ में नहीं आया कि वे आखिर हुआ कैसे। उसने अपने मन में बस यही बात ठान ली कि जिंदगी बस अन्याय का दूसरा नाम है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके खुद के थॉट्स और एक्शन ने उसकी ये दशा बनाई थी। चार्ली अपने एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं देता था। उसने लेबर लॉ भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद के लिए रखना चाहता था। जब तक चार्ली अपनी सोच को ठीक नहीं करता, खुद को नहीं बदलता, तब तक वो कभी धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पीटर 15 साल का था। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। 9 साल की उम्र से ही उसे काम करना पड़ा। गरीबी की वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसका सपना था कि वो ऐसा इंसान बने जिसकी सोसाइटी में लोग इज्जत करते हों, जिसे लोग पसंद करते हों। वो सपने देखता कि वो बहुत बुद्धिमान है और उसमें बहुत अच्छे मैनर्स है और एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो भी उससे मिले बस इम्प्रेस हो जाए। इसके लिए पीटर ने खाली समय में खुद को एजुकेट करने की कोशिश की। रात को 1-2 घंटे वो पढ़ने में समय बिताने लगा। या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता या फिर जो भी मिल जाए उसे। धीरे धीरे करके उसे बहुत सारे स्किल्स सीख लिए। वो पढ़े लिखे लोगों के तौर तरीकों को ध्यान से देखने लगा। पीटर कड़ी मेहनत करता गया और एक दिन एक बिजनेसमैन उसे बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने पीटर को जॉब ऑफर की। वो पीटर के गुरु बन गए और आखिर वो वक्त आ गया जब पीटर का सपना सच हुआ।
उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस का एक नया ब्रांच खोला और पीटर को उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। पीटर का हमेशा सा जो सपना था सोसाइटी में उसकी इज्जत हो, वो पढ़ा लिखा एक डिसेंट आदमी बने, लोग उसे पसंद करें, वो सब अब पूरा हो गया था। अब कुछ नासमझ लोग इस सफलता को लक या चांस का नाम देने लगेंगे। पीटर की सफलता देखकर वो यही कहेंगे कि पीटर बस लकी था। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पीटर की मेहनत और तकलीफ से भरे उसके पूरे सफर को देखा ही नहीं, उन्होंने तो बस उसकी मेहनत का फल मिलते हुए देखा। तो इन कहानियों से हमने बहुत कुछ सीखा और साथ ही जाना कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली हर चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम देते, शिकायतें करते रहते। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी हैं, उनकी लाइफ बहुत अनफेयर है, जबकि सच तो ये है कि उनकी ऐसी हालत के पीछे वे खुद ही जिम्मेदार होते हैं। वही कुछ ऐसे लोग जो अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं, वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास रखते हैं। वो दोष देने व शिकायत करने के बजाय उपाय निकालते हैं। किस्मत के कारण या किसी आउटसाइड फोर्स की वजह से कोई गरीब या क्रिमिनल नहीं बनता, वो उसके खुद के विचार और उसके खुद के फैसलों का नतीजा होता है जो उन्हें उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देता है। सही सोच रखने वाला इंसान कभी भी जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी परिस्थिति आप खुद बनाते, इसलिए अच्छे थॉट और एक्शन को चुनिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी। जिस इंसान की अच्छी और खूबसूरत सोच होती है या उसके पास एक कमाल का आइडिया होता है तो वो उसे हकीकत में बदल भी देता है। आप कोलंबस को ही ले लीजिए, उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहाँ कभी कोई न गया हो, और देखिए उन्होंने अमेरिका को ही खोज लिया। कोपरनिकस का ऐसा मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन अंत में यही सच साबित हुआ। ये सोलर सिस्टम और एक बड़ा सा यूनिवर्स सब एक रियलिटी है। अपने सपनों का, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, उसे अपने दिल के करीब सजा कर रखिए। एक दिन वो सब पूरे होंगे। याद रखिए कि जितनी भी कमाल की चीजों का आज हम एंजॉय कर रहे हैं वो कभी इस दुनिया में बस एक सपना हुआ करती थी। जैसे कि एरोप्लेन, कभी एक जनरेशन थी जिन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इंसान कभी हवा में भी उड़ सकता है, और आज हम अपनी आंखों से उस सपने का हकीकत देख रहे हैं। अगर आप अपने कैरेक्टर और जिंदगी में अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब इसे बदलने का राज आप जान गए होंगे। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके विचारों का कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। छोटी सोच से अपने मन को मैला मत होने दीजिएगा। आपके आसपास हर चीज जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत भी एक विचार, एक आइडिया से हुई थी। जैसे जिंदगी जीने का आपका सपना है वो आपकी पहुंच के अंदर है। बस फोकस रहिए और अपने विचारों की शक्ति को खुला छोड़ दीजिए, उसे अपना कमाल दिखाने दीजिए। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमारी सोच से ये सृष्टि बनती है, बस एक एक करके अपनी सोच को बदलिए, ये सृष्टि अपने आप खूबसूरत बनते जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि आज आपने दिन भर में कितना, क्या और कैसा सोचा। तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो का एंड। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।